पवित्र बाइबल से आज का अनमोल वचन। हम लोग वचन से देखते हैं। मेरे साथ निकालिएगा आयुब की पत्री और उसकी हम लोग एक अध्याय और उसकी हम लोग एक वचन से ही पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद मैं इसके गहरी मनन में जाऊंगा। इसमें हमने कई बार इसे पढ़ा है। उज्जैन देश में आयुब नामक एक पुरुष था। हाँ। वह खरा और सीधा था। हाँ। और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और हाँ, थोड़ा सा और भी पढ़ लें। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरी, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत ही दास दासियां थी। वरन उनकी इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे उन पर अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाना पीने को जाया करता था और अपनी 3 बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजता था। चलो ठीक है, प्रार्थना में जाए। बस वो तो बाद में पढ़ लेना आप लोग, टाइम नहीं है और दूसरा भी काम है। आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय अपने सर को झुकाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदा के इस समय परमेश्वर, आपके लाखों और कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर के इस समय प्रभु जी अपने समय परमेश्वर पिता हम सबके जीवन में दिया, ताकि प्रभु आज के दिन आज के समय प्रभु हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। पिताजी इतने समय से परमेश्वर हम सभी ने परमेश्वर आपकी आराधना और प्रभु जी परमेश्वर महिमा भी की है परमेश्वर, आपकी भजन संहिता को मनन भी किया परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपने प्रभु हमारे जीवन से प्रभु आपने हम सभी को आशीष किया। और पिता परमेश्वर दुआ करते हैं पिता कि जिन्होंने अपने कमी घटी में से भी हाथ बढ़ा के जो आपको जो प्रदान किए हम विश्वास करते हैं पिता हमें ग्रहण किया प्रभु जी। दुआ करते हैं पिता कि हम सभी ने परमेश्वर आपकी कलाम को हमने पढ़ा है परमेश्वर। और पिता आपके वचन कहता है स्वामी मैं सृष्टि से बढ़कर अपने वचनों को आदर करता हूँ। सचमुच में प्रभु जी हम इस वचन को हम दिल के गहराई से हम आदर करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा के इस समय प्रभु यही वचन हमारे जीवन में प्रभु एक बार फिर से आशीष को लेकर आए पिता। और इस वचन प्रभु जी पवित्र आत्मा हम सबको अपने नियंत्रण ले चल परमेश्वर। यही वचन प्रभु जी हमारे जीवन को सुधार सकता है, बना सकता है प्रभु। यही वचन हमें नया जीवन भी दे सकता है प्रभु। और यही वचन हमारे मलिनता को प्रभु साफ सुथरा करके प्रभु हमें एक परमेश्वर पिता स्वभावमान बना के स्वर्ग राज्य के लिए हमें अधिकारी चुनता है पिता। हम सारे बातों में आदर में गौरव आपको देते हैं। इस वचन को मैं भी अपने आप को पिता इस झूठ को पिता आपके हाथ में सौंप देता हूँ और प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ पिताजी, सुन और दया से कबूल करें। हालेलुया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक आयुब नाम का एक मनुष्य था जो परमेश्वर के दास है। और ये हकीकत घटना को लिखा है जो बाइबल में, और इसमें लिखा है कि इनके जीवन से पहले बात लिखता है ये आयुब क्या था, संसार के बीच में भी रहने वाले व्यक्ति थे। इनके कई हजार तो क्या है ना गधा गधियां रहती थी, इनके दास दासी थे। और पूर्वी देश में इन कहना चाहिए इनके राजा से बढ़कर और कोई और भी संपत्ति में नहीं था। ये एक धनवान के रूप में देखा जाए तो ये क्या था, एक गौटिया खानदान के लोग थे ये लोग। कौन? आयुब। और समझ सकते हैं कि आयुब के साथ में कितने लोग उठता बैठता होगा उनके जीवन से उस देश में। आप समझ लीजिए यहाँ संपन्न व्यक्ति रहेंगे, खाते पीते खानदान के रहेंगे इस तौली पाली गांव में, तो इनके साथ में कितने लोग को उठना बैठना होगा इस गांव में। देखो गरीब रहता है ना, उसके साथ को उठना बैठना नहीं होता, लेकिन जो अच्छा खाता खानदान के है तो थोड़ा से बैठ ले। उनकी काम वही है, बातचीत करना, ये सब चीज चलते थे, है ना। लेकिन मैं ये बात बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से सुने ना। जब समझ जाओगे वचन को तो मैं गारंटी देता हूँ आप समझ सकते हो। और इस वचन को नहीं समझोगे ना तो आपको समझाने वाला और कोई नहीं रहेगा संसार में। हालेलुया। इसीलिए जब वचन चालू होता है तो परमेश्वर की आत्मा काम करती है और परमेश्वर आपसे स्वयं बातचीत करता है यहाँ पे। देखो आयुब क्या था, एक खरा व्यक्ति था और प्रभु का दास था। और उसमें 4 गुण पाए गए हैं इसमें, ठीक है। और आप लोग एक आयुब जैसा एक परमेश्वर का दास है, एक ऊंचे खानदान के लोग थे, एक धनवान लोग हैं और उसमें कोई प्रकार की कमी घटी नहीं थे। अब आयुब के स्थान को आप वहां पे खड़ा हो जाइए अपने जीवन में।
मैं आयुब हूँ, आप आयुब हो, आप सब आयुब हो, और आयुब की स्थान आप में है। आपको उठना बैठना क्या है? संसार से है। ठीक है, आप संसार के बीच में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं ना। लेकिन बाइबिल क्या बताती है? संसार के साथ आपकी उठना बैठना, बातचीत, चरित्र कैसा है? आयुब क्या लिख रहा है? आयुब के साथ वही था। उन्होंने कितना भी लोग वहां पे आते थे, बातचीत करता था, शेयर भी करते थे, लेकिन उनकी बातचीत में कभी भी उन्होंने नहीं फिसला है। वो खराई तो खराई, और खराई किसको बोल सकते हैं हम लोग? हाँ, अपने जीवन को कभी भी वो किसी के हाथ में या किसी भी तरीका से बदल नहीं सकते थे, है ना। हम लोग क्या करते हैं? हम किसी भी व्यक्ति के उठना बैठना हमारे जीवन से हो जाता है, हमारे खराई के जीवन हमारे जो वही समाप्त हो जाता है। हमारे जीवन, हम खराई में नहीं रहते हैं। उस समय हमारे जीवन क्या हो जाती है? उन मनुष्यों को देख करके, उनकी सोच विचार को देख करके, उनको बातों को, एजुकेशन को देख करके हम लोग पिघल जाते हैं और हमारे खराई को छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। इसी में हमारे जीवन क्या होती है? गड़बड़ी होती है। यहीं पे बाइबिल इसी बात को बता रही है। आयुब इसको पूरी रीति से ख्याल रखता था। मैं प्रभु का दास हूं और मेरा जीवन खराई है, और खराईपन के लोगों के विषय में कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है मुझे मतलब नहीं है, लेकिन प्रभु का दास हूं तो दास हूं, और मैं ऐसा नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई व्यक्ति 1000 रुपया दे रहा है और भूल से आपको 500 का नोट और ओवर दे दिया, 1500 दे दिया, कोई नहीं देख रहा है, देने वाला भी भूल गया, आपको है 1000 रुपया रिटर्न करना है, तो 500 ओवर है, किसी को देना है 500 का अपने पॉकेट में क्या कांटा भाजी हो गया। खराई जीवन नहीं हो। ऐसे ऐसे हमारे जीवन से कुछ छोटे छोटे बातियां हैं, तो बाइबिल कहती है कि तुम आयुब के जैसा तुम्हारा जीवन नहीं है, और तुम परमेश्वर के दास नहीं हो, और तुम परमेश्वर के साथ में वार्तालाप रखने वाला व्यक्ति नहीं हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार के तुम आशीष से नहीं रह सकते। आशीष से तुम्हारे जीवन आज ठीक है। बाइबिल कहती है किसी घर का व्यवहार बढ़ जाए, किसी का धन बढ़ जाता है, तो उनसे देख करके ये मत सोच लेना कि ये परमेश्वर का दास है, ये प्रभु का दास ही है। उसे मत सोच लेना उनके जीवन से। इसमें आशीष से बढ़ते जा रहा है, तो इन्हें मत बोल लेना कि ये परमेश्वर का दास है ऐसे करके। बाइबिल कहती है ना तो स्वर्ग में कुछ लेकर के आया है, ना कुछ लेकर के जाएगा, वो तो यही का है। इसलिए तुम्हारा जीवन में क्या है? खराई के जीवन है, वही जीवन तुम्हारे जीवन में लेकर के जाएगा। हालेलुया। और खराई जीवन हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? पहले होना चाहिए। खराई जीवन हमारे जीवन आज तक नहीं हो सकते। हम किसी के प्रति कुछ भी और क्या लिखा है? खराई हम किसको बोलते हैं? खरा व्यक्ति क्या बोल सकते हैं? खरा क्यों बोल सकते हैं? वचनबद्ध, जो वचन में खराई रहता है, हाँ की हाँ और नहीं की नहीं। खराई वाला बोलना, यहाँ पे बाइबल कहती है कि खरा व्यक्ति से हर एक लोग डरते हैं। उनको मालूम है ये कभी नहीं फिसलने वाला है, किसी भी रिश्वत नहीं, इसे किसी भी बदल नहीं सकता। मैं रिश्वत देकर के जो बदल नहीं सकता, ये किसी भी हो जाएगा, अपना सिर झुका लेगा, ये सिर कटा लेगा, लेकिन इनका जबान में वो चीज है। और यही चीज आयुब के जीवन में था। और आयुब इसीलिए उनके जीवन में क्या थे? ये सारे चीज उनके जीवन में। और भी क्या कहा है? सीधा था। देखो पहला लिखा है कि खरा, ये बदलने वाला व्यक्ति नहीं था। उठना बैठना संसार के साथ था, संसार में रहते थे, और धन और दौलत से बदलता था, धन और दौलत से रहते थे, लेकिन धन और दौलत के हिसाब से नहीं चलता था ये। और हम लोग क्या करते हैं? धन और दौलत के हिसाब से चलते हैं, संसार के हिसाब से चलते हैं। और नहीं बने तो हम ना अपने प्रॉफिट कमाने के लिए हम झूठ भी बोल देते हैं, और नहीं बनते तो हम लोग पॉकेट मार देते हैं। ये खराई जीवन नहीं है हमारे जीवन। और क्या लिखा है? सीधाई के जीवन होना चाहिए। सीधा किसको हम बोल सकते हैं? संसार में कौन व्यक्ति सीधा है? लड़ाई झगड़ालू और गाली देने वाला व्यक्ति नहीं है। एक गाली सुन के गाली देने वाला व्यक्ति नहीं है। मार खा के मार बदला रखने वाला नहीं है।
बदला देने वाला नहीं, किसी को मैं तुझे देख लूंगा कैसे, ये खराई और सीधा व्यक्ति वही होगा कि अपने जीवन में जो सीधापन खड़ा हो जाना है कि मैं प्रभु का दास हूँ और मैं इधर उधर कभी भी नहीं बदल सकता, मैं टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से नहीं अपना सकता हूँ, मेरा जीवन क्या है, सीधाई है, और मैं सीधापन को अपने लोगों से मैं बता सकता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। एक सीधा के जीवन जीने वाला व्यक्ति, उनके जीवन में वही चाहता है कि हम, हर लोग चाहते हैं, गुंडा को देखे ये मेरे बस में कर लूंगा, ज्यादा बोलते हैं ना ये मेरे बस में कर लूंगा। सीधा व्यक्ति को कहीं भी, माने कहना चाहिए, जब देखना खतरे मुसीबत भी आते हैं ना, तो हिरन को भी ना कुत्ता भी ऐसे पकड़ के उनको कान पर लेकर चला जाता है। खराई व्यक्ति को इतना ही सीधा ही मानते हैं लोग कि ये व्यक्ति क्या है, गरुआ जिंदगी जीने वाले छत्तीसगढ़ी में बहुत ज्यादा सीधा है। इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कितना सीधा है, ये इतना सीधा हो गया कि अपने जीवन में धन और दौलत, अपने ज्ञान और बुद्धि से कभी भी घमंड नहीं किया, इतना सीधा। और ऐसे सीधा ही आज होगा क्या, मेरे पास अगर एजुकेशन बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, दौलत बढ़ जाए, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, तो मैं क्या हो जाऊंगा, सीना चौड़ा हो जाएगा, सीधा ही मेरा खत्म। 2 बातें आप लोग सुनाऊंगा, सुनने वाला नहीं हूंगा मैं, मेरा सीधा ही जीवन छीना गया। कौन ले गया? वही आपकी प्रॉपर्टी, आपकी दौलत, आपकी धन, आपकी एजुकेशन, आपकी शोहरत, आपकी इज्जत, वो आपको सीधाई को, हाँ, वो जानता था कि मैं कमल को किस प्रकार से बदलूं और अपनी औकात को भूल जाए। इसीलिए यहाँ पे 4 बातें जो लिखा है, हर एक के, एक विश्वासी के जीवन में या परमेश्वर के दासी के, उसके बेटी बेटे के जीवन में नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे व्यक्ति एक दिन फंसेंगे हम लोग। हालेलुया। और क्या लिखा है? हाँ, परमेश्वर को भय मानता है, ये परमेश्वर के एनी टाइम भय मानते थे, उनसे हर दिन बातचीत करता था और परमेश्वर की उपस्थिति में नजदीक में रहते थे। ये रहता था संसार में, लेकिन ये उनके साथ में उनकी शेयर नहीं करता था। ये ज्यादा करके लगाव किसके साथ रहते थे? ये परमेश्वर के साथ था। इनका उठना बैठना बातचीत रहता था। संसार के लोग आयुब क्या करते थे? संसार के बीच में रहता था, संसार से बातचीत करने वाला व्यक्ति नहीं था। उनको क्या करते थे? ये उनको क्या करना चाहिए, जैसे कहना चाहिए असिस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, आदेश देते हैं कि बेटा ये करना वो करना, ये लीड करने वाला व्यक्ति था। लेकिन ये उनको सुनने वाला व्यक्ति नहीं थे। ये क्या करते थे? परमेश्वर की अगुवाई में समर्पण में होकर के उनको लीड करता था कि ताकि ये लोग क्या करें, अच्छा आदमी या अच्छा कार्य संचालन कर सके। ये वही था। वो व्यक्ति अच्छा बनेगा जो परमेश्वर की आवाज को हर हमेशा सुनते रहता है और परमेश्वर को भय मानता है और परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। वही व्यक्ति एक दूसरे को संचालन करेगा और अच्छा से उनको बढ़ा सकता है। वही लोग उनको क्या करते हैं, कुछ कार्य भार संभालने के लिए उनको अगुवाई करेगा और उनकी जो बातें हैं जो सामने वाला नहीं हो सकता है, तो उनको तसल्ली दोगे तो कार्य उनके द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा? जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं खराई परमेश्वर के साथ रहता हूँ। आप बोलोगे भैया मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा बहन इस प्रकार से आपको करना है। ये आवाज मेरा नहीं रहेगा, लेकिन मेरे सलाहकार कौन है? यीशु मसीह है। और वो आपको सलाह दे रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भय में रहता हूँ परमेश्वर का, और परमेश्वर आपकी उपस्थिति है। आप उस कार्य को नहीं कर रहे, लेकिन उन कार्य सफल करने का हाथ किसका है? परमेश्वर का। समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी को भी आप सलाहकार के रूप में आप जिसको जवाब दे रहे हैं या पूछ रहे हैं या कार्य करने के लिए आप बोल रहे हैं, तो उन कार्य नहीं हो रहा है, तो फिर भी परमेश्वर उन आवाजों को सुन करके उनको सहारा, आपको करने के नहीं दे रहा है वो, लेकिन आपने जिनको बोल रहे हो परमेश्वर उनको करवा रहा है और कार्य सफल हो रहा है। यही बात लिखा है उसमें कि परमेश्वर के भय उनकी उपस्थिति में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में। और यही बात यीशु किसका? आयुब के जीवन में था। और आयुब के जीवन में एक बात और आया है, ये सब कुछ हल होता है, सब कुछ जानता तो सब कुछ, लेकिन उनके जीवन में यही बात गुजर रहा था। इनके जीवन में कई सारे समस्या आया। उनको मालूम था। किसका मालूम था? आयुब को नहीं मालूम था, परमेश्वर को मालूम था। तो बेटा कितना भी खड़ा चलता है, कितना क्या है, इनको मैं सब कुछ देख लेता हूँ। इनसे अच्छा है कि चारों तरफ आंधी और तूफान के समान इनको ना विपत्ति डाल इनसे। और विपत्ति डाल दिया ना,
तो वही हमारे जीवन से आता है। हमारे जीवन जितना भी ज़्यादा खराई, जितना भी ज़्यादा आप परमेश्वर की ये 4 चीज़ आपके अंदर में आएगा तो जरूर करके आपने फल लाया है तो आपके ऊपर बट्टा पड़ना ही पड़ना है, गारंटी है। घर के लोग भी गाली देंगे, घर के लोग तिरस्कार करेंगे, समाज भी तिरस्कार, यीशु मसीह के मानने वाले आपके जलन आपके ऊपर, वो यीशु मसीह मानने वाला भी व्यक्ति आपके ऊपर उठा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या बोलते हैं? नम्रता। जो नम्रता के साथ आता है वो यीशु मसीह के साथ आता है। जो जलन के साथ आता है तो शैतान उनके साथ आता है। समझ रहे हैं मेरी बात? समझते नहीं इस बात को? अगर इस प्रकार से एक विश्वासी के प्रति जलन हो रहा है तो वहां पे यीशु मसीह के साथ में होकर के नहीं आ रहा है। वो किसके साथ में होकर के आ रहा है? उनके अंदर में। हाँ, इसी बात को आपको समझना है आपको। और वही बात आयब के जीवन में होता था। आयब जानते थे कि जो उनके साथ में रहते था वो नहीं, लेकिन उनकी जो और भी रहते थे उनके साथ में शैतान सवार होकर के आता था और बोलता था कि आयब को देखना कितना है ये, कितना समय इसका ये। लेकिन आयब फिर भी उनके जीवन से नहीं बदला। कोई बात नहीं, धन संपत्ति चला जाए, रुपया पैसा चला जाए, कलेसिया चला जाए, बेटी बेटा चला जाए, मतलब नहीं रखा। आपके जीवन इस प्रकार से हो तो गारंटी देता हूँ स्वर्ग से वंचित हो जाओगे आप लोग। स्वर्ग जाना है तो आपके जीवन में ऐसे होगा और आप लोग आशीष से बढ़ोगे तो आपके विरुद्ध में जिसे नहीं सोचे वही खड़ा हो जाएंगे। ये उनकी ओर से नहीं है, उनकी गलती नहीं है, ये किसकी ओर से है? आपकी अभिषेक की वजह से वहां से हो रहा है। और इससे बचने के लिए आप लोग, बाइबल और भी बताई है, आज हम लोग खोलेंगे लेकिन मैं थोड़ा समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। इन सारे चीजों से बचने के लिए बाइबल कहती है कि आप कहाँ जाना होगा। आपको इन सब चीजों को बचने के लिए आपको कहाँ रहना होगा, क्या करोगे तब आप लोग बचोगे। संसार तो इन सारी चीजों की समस्या को हल करने के लिए कहाँ जा रहे हैं लोग। हालेलुया। चलो निकालिए मेरे साथ आमोस की पत्री। और उसकी 5 अध्याय और हम उसकी 4 और 5 को हम पढ़ लें, थोड़ा सा 6 तक भी पढ़ लें, हम लोग 6 7 को पढ़ लें। यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, हाँ, ये मेरे खोजे हाँ, लगे लगो, हाँ, तब जीवित रहोगे। हाँ, बेतेल की खोज में ना लगो, ना गिलगोल में, हाँ, ना गिलगोल में, और ना बेशेबा को जाओ। हाँ, बेशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगोल निश्चय बंधुआई में जाएगा। हाँ, गिलगोल निश्चय बंधुआई में जाएगा। और बेतेल सुना पड़ेगा, वहाँ कोई आदमी नहीं रहने वाला है। और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? सब जहाँ पे बोल रहे हैं, हाँ, बेतेल में जा रहे हैं। वहाँ बोल रहे हैं कि वहाँ मुझे आशीष मिलेगा, पैसा का भंडार है, वहाँ धन और दौलत है। बाइबल क्या बता रही है? वो सब कुछ खत्म करने वाला हूँ मैं, ईश्वर हूँ। वहाँ नहीं मिलेगा आपको कहीं। हम लोग क्या सोच रहे हैं? धन और दौलत के पीछे में चला जाएंगे और वहाँ वही बेतेल है, वहाँ मुझे शांति मिलेगा, वहाँ आशीष मिलेगा, मैं बंधुआई में हूँ, मुझे छुड़ाएगा। लेकिन कोई छुड़ाने वाला नहीं है। क्यों? आप वहाँ पे क्या क्या लिखा है? बेतेल को, यहाँ क्या लिखा है? 4 पॉइंट में, यहोवा इस्राएल को घराने से यूं कहता है। क्या कहता है? ये मेरी खोज में लगो, मेरी खोज में लगो। ऐसी स्थिति में आप लोग धन और दौलत के पीछे या ऐसे करके नाचते गाते और ऐसे यहाँ पे ऐसा कलेसिया की खोज में मत रहो। कहाँ पे रहना है? जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर कहाँ है उनको खोजो और वहाँ पे जाओ। और संसार क्या हो रही है? आज विपत्ति डालते जा रहे, समस्या आती जा रहे हैं। अरे लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पैसा, धन और दौलत, रुपया, पैसा, ये दिखावा, ताम झाम सब चल रहे हैं यहाँ पे। और बाइबल कहती है ये सब चीज तो मैं खंडहर कर रहा हूँ, यहाँ पे आदमी नहीं मिलेगा। वहाँ पे बाइबल और लिखा है कि वहाँ 100 है तो वहाँ 5 नहीं मिलेंगे, समाप्त तो होगा उस देश। वहाँ के लोग खत्म हो जाएंगे, इस देश में कोई नहीं रहने वाला। अरे विपत्ति आने वाली समस्या में बढ़ते जा रहे पूरी रीति से। तो ऐसी स्थिति में बाइबल कहती है कि आप आयब के समान आपके जीवन में ऐसे आपके जीवन से बदलाव नहीं होना है। वहां पे खराई होना है, सीधा ही पना होना है, परमेश्वर को भय मानना है और बुराई से भी
दूर रहना है। किसी के लांछन नहीं लगाना। बुराई कर रहे हैं तो मैं बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बुराई करूंगा तो वही हो जाएगा हमारे जीवन से, शैतान की महिमा होगा। तो सामने वाला बुराई कर रहा है तो करने दो, कोई मतलब नहीं है। सुनो उनसे, अपने हिसाब से चलो, जो बाइबल बता रही है वैसे हिसाब से चलो आप। लेकिन कोई कर रहे तो करने दे, चुपचाप पड़े रहे, बस सुने, अपना काम सुनने का काम है। प्रभु का काम है कि प्रभु काम करने वाला है। आपकी काम क्या है? सुनने का काम। किसका सुनना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना है। और हमें किसी को जवाब देने का काम नहीं है यार, क्योंकि बाइबल कहती है जितने भी जवाब दोगे तो मूर्खता बढ़ेगी, लेकिन जितने भी आप उनसे समझाओगे तो समझ नहीं पाएगा। लेकिन बाइबल कहते हैं जो ज्ञान वालों को बुद्धि से बताओगे, उनसे ज्ञान दोगे तो उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, लेकिन मूर्खता को समझाओगे तो उनकी मूर्खता बढ़ेगी, उनको ऊपर आपको डसेगा। क्यों? ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर को सम्मान और इज्जत नहीं देने वाला। हालेलुया। लोग ऐसे ही अभी के डेट में हर एक के हृदय को ऐसा करते जा रहे हैं सब, और सबके हृदय और उनके जीवन ऐसे बनते जा रहे हैं पूरी रीति से। तो ये जीवन क्या हो जाएगा? और क्या लिखा है देखो, ये लोग कहाँ चले गए? बंधुआई में चले गए। 5वां पॉइंट में लिखा है बेतेल की खोज में न लगो। और बेतेल क्या था? बेतेल कैसे चीज था? जहाँ मैं सोचता हूँ कि मैं इस छत्तीसगढ़ को छोड़ करके जहाँ पे उस देश इजराइल में चला जाऊंगा, वहाँ मुझे बचाएगा, वहाँ मेरे छुटकारा के दिन होगा, वहाँ धन संपत्ति, रुपया पैसा सब कुछ पर्याप्त है, मैं वहाँ बच जाऊंगा। लेकिन वहाँ नहीं बचेगा ना। आशीष नहीं है तो वहाँ बच सकते हैं क्या? और तो प्रभु वहाँ का भी समाप्त करने वाला है, इस संसार का भी पूरा समाप्त करने वाला है। और क्या लिखा है? और पढ़े। बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो। गिलगाल ऐसा स्थान है जहाँ शांति का स्थान मिला है, ऐसे करके तो वहाँ प्रवेश नहीं करना है। बेतशेबा को नहीं जाना है कि वहाँ मुझे बचाएंगे, कि वहाँ मुझे सुरक्षा रखेंगे। और लिखा है क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सुनसान पड़ेगा, वहाँ कोई आदमी, कोई सहारा देने वाला नहीं रहेगा। ऐसा कलेसिया भी ऐसा बताएगा जो एक दिन सुनसान पड़ जाएंगे सब के सब, आशीष नहीं रहेगा। और फिर क्या लिखा है 6वां पॉइंट में? यहोवा की खोजी करो ताकि जीवित रहोगे, और नहीं तो वह यीशु के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उससे भस्म करेगा, और बेतेल में कोई उनका बुझाने वाला न होगा। हे न्यायों बिगाड़ने वाले और धर्म के मिट्टी में मिलाने वालों। किसको लिख रहा है? पूरा हम ही लोग को लिख रहा है। पूरा आग खत्म कर दिया, पूरा आग लग रहा है, यहाँ बुझाने वाला अब नहीं है, खत्म होने वाला है। लेकिन बाइबल कहती है कि उन लोगों को, हम लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं तो परमेश्वर की अनुसार से हमारे जीवन को क्या करें? हर दिन हम देखें, अपने आप को झांकें और बोले आशीष लोग के लिए। और अभी के डेट में बता रहा हूँ ना, दोनों काम करने जा रहे हैं। शैतान भी अपना काम करने जा रहा है और परमेश्वर भी अपना काम करने जा रहा है। लेकिन खराई जीवन जिसके जीवन जी रहा है उनके जीवन में तकलीफ आएगी। दुमत की बात नहीं है, क्योंकि जीवन को प्राप्त करना इतना साधारण नहीं है, सरल नहीं है कि जो प्रवेश कर लोगे। स्वर्ग जाना है तो इतना सरल नहीं है कि आप सट से चला जाओगे। बहुत आपके जीवन में कठिनाइयां का भी सामना करना पड़ेगा। चंगाई हो या ना हो, छुटकारा हो या ना हो, बेइज्जती तो आना चाहना है, दुमत है नहीं है, कोई आपको छुड़ा नहीं सकता। लेकिन केवल यह बाइबल कहती है कि परमेश्वर के साथ वापस आओगे और परमेश्वर के अधीन में रहोगे तो परमेश्वर इन सारे चीजों से क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? हाँ, क्या कर सकता है? हालेलुया। देखो क्या लिखा 10वां पॉइंट में, जो सभा में उलाहना देता है और उनमें से वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं, और तुम जो कंगालों को लताड़ा करते हैं और भेंट कहकर उससे अन्न हार लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गढ़े ही पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने ना पाओगे, और ना जो मनभावनी दाग की बारियां तुमने लगाई है
उनका दाख मधु ना पीने पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पाप भारी है और तुम धर्मियों को सताते और घूस लेते और फाटकों में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे मनुष्य चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। बुद्धिमान कौन है? परमेश्वर का भय मानने वाला बुद्धिमान है भाई। और वो क्या है? बाइबल बताती है, तुम दाग की बारी लगाए। दाग की बारी क्या है? कलीसिया को दर्शाती है। और वहाँ के जितने भी, वहाँ दाग की बारी माने जितने भी आशीष है उसको भी खाने नहीं पाओगे। सब रौदा जाके सब पूरा, वो बारी भी खत्म हो जाएगी। बारी माने कलीसिया भी खत्म हो जाएगी, वहाँ की चरवाहा खत्म हो जाएगी, वहाँ के जितने भी प्रॉफिट वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रभु बताती है कि आप बुद्धिमान के साथ, उनके साथ चुप रहना। हमारी संसार में चुप रहना क्या है मानो? मुंह नहीं लड़ाना, वैसे जैसे हमारे जीवन में व्यवहार नहीं करना, ये हमारा चुप है। चुप ऐसा नहीं है कि बात करने के लिए पास्टर बंद कर दे, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मुक्त करूँ, ऐसा नहीं है। चुप रहना मेरे जीवन की वही है कि जो आप शब्द निकलते उनसे नहीं बोलना है, उनकी जैसे व्यवहार हमारे जीवन से नहीं करना है। मैं बुद्धिमान बन जाऊंगा और बुद्धिमान के साथ हमारे जीवन से काम करना है। अदालत हालेलुया। और मुंह लगा दिया तो समझ लो शैतान की संतान, क्योंकि बाइबल बताती है जो शैतान की संतान आती है उनका क्या है? अच्छाई का बिगड़ा हो रूप वह करता है वही करेंगे। लेकिन संसार, हाँ, परमेश्वर के संतान बनेंगे तो संसार की संतान के जैसे हमारे जीवन नहीं रहेगा। हम किसके संतान रहेंगे? हम यीशु मसीह के संतान। तो यीशु मसीह के व्यवहार आपके जीवन में दिखना चाहिए। मैं काका लेकर तो यीशु मसीह के लेकर दिखना चाहिए। और लोग कहें कि सचमुच में यीशु मसीह का लड़का है तो जानदारी मोर यीशु कैसे है तो तुका लड़का कैसे है? जाने कि नहीं जाने? जानदारी, क्योंकि बाप से बेटा की पहचान हो जाते और बेटा की पहचान बाप की घराना की इज्जत को प्रकट कर लेती है। हालेलुया। कि कैसे खानदान के लोग हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है, और बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटकों में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यीशु के बचे हुए को अनुग्रह करे। बचे हुए को ना, अब हम लोग बचे हुए लोग हैं, कितने बचेंगे? ज्यादा नहीं बचेंगे, थोड़ा थोड़ा बचेंगे। उसके ऊपर अनुग्रह कर रहा है परमेश्वर। अनुग्रह कर रहा है माने कष्ट में नहीं भेजेगा, बंधुआई में नहीं भेजेगा, अन्न की कमी नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा, बीमारी नहीं डालेगा। क्या करेगा वो परमेश्वर? अनुग्रह करेगा, प्यार करेगा, उठा लेगा अपने जीवन से। ज्यादा दिन नहीं सह सकेगा, बोलेगा मेरे अंग में दर्द आ रहा है तो मैं काहे इनको तकलीफ। माने आपकी क्या चोट लग रही है तो परमेश्वर की देह जल रही है, तो देह को आपको जलने देगा क्या परमेश्वर? ज्यादा करेगा, चलो बेटा निपट जाओ, आजा मेरे पास, मैं नहीं देखना चाहता हूँ तुम्हें तसल्ली से जिंदगी के ज्यादा तड़पन को। ज्यादा सह लिया ना तुमने, बहुत ज्यादा भी सह लिया मेरे दर्द को, इसलिए मैं तुझे अनुग्रह कर देता हूँ, उठा लेगा। और उस समय सबके सब फंस जाएंगे यहाँ पे। हालेलुया। तो क्या करना है हमको? क्या करना पड़ेगा हमें? आप वचन के अनुसार से क्या करना पड़ेगा? बहुत कलीसिया के बहुत विश्वासी को भी मैं देख लिया अभी की डेट में, बहुत ज्यादा। मेरा जी तो ऐसा करता है कि अब सबकी संगति बंद कर, सब बंद कर, तू घुटना में आज अपने घर में रह। लेकिन क्या होगा नहीं बताऊंगा तो नाश हो जाएगा। इनसे अच्छा है जो संभल गया। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है जो मलिन है वो मलिन तक करता रहे, जो बुराई है बुराई करता रहे, लेकिन यीशु मसीह के आगमन तक बाकी दिन नहीं। जो बुराई कर रहे हैं ना तो उनको भी बाइबल कहती है बदल जाए तो बदल जाए, नहीं तो करते रहे उनको। हमारे जीवन जो मलिनता है वो बुराई में न जाए। हालेलुया। और वही लोग बच सकते हैं। और अभी के डेट में यही होगा। हम लोग हमारे जीवन से मैं बता रहा हूँ ना, लोग क्यों गिरते हैं, किस कारण से गिरते हैं, गिरने का कारण क्या है? आप भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी वही दाल चावल खाते हैं, मैं भी वही दाल चावल खाता हूँ, आप वही पैसा को गिनते हो, वही ऑक्सीजन वही पानी मैं भी लेता हूँ, आप भी लेते हैं। तो फिर एक दूसरे से क्यों जलते हैं? क्यों ऐसा होता है हमारे जीवन से? वही यीशु मसीह को मैं भी मानता हूँ, वही यीशु मसीह को आपको मानते हैं, वही वचन आप भी पढ़ते हैं, वही वचन मैं भी पढ़ता हूँ, उसी परमेश्वर का आराधना घुटना टेकता हूँ, आंसू बहाता हूँ, आप भी वही। तो फिर होता क्यों है ऐसा? कारण क्या है आपका? मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ ना, पूरा संसार वर्ल्ड के लिए विषय बात बता रहा हूँ। क्यों हो रहा है ऐसा? कारण क्या है? पिता को स्थान को पुत्र चाहता है कि मैं रहूँ, यही
और इसीलिए मनुष्य गिर रहे हैं। किसका स्थान? पिता का स्थान को पुत्र लेना चाहता है, इसीलिए तो शैतान वहाँ पे क्या हुआ, मैं पिता के अधिकार में नहीं रहूंगा लेकिन पिता के समान बन जाऊं, स्वर्ग और पूरा सारा अधिकार मेरा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं? माने कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति ऊंचा बन जाए सांस से। एक व्यक्ति चाहता है कि मैं धन और दौलत से पूरा रावण के जैसे बन जाऊं। मैं चाहता हूं बिना मेहनत का परिश्रम करे हुए मेरे रोटी मिल जाए, आराम से मैं खाऊं, मैं चलूं, मेरे पास 10 नौकर है मेरे पैर को दबाए। यही में गिर रहे हैं लोग। सम्मान और इज्जत नहीं देना। सम्मान और इज्जत सबसे बड़ा दौलत से बढ़कर चीज है ये। और इसी चीज में लोग क्या है ना, अपने आप को गिरने का कारण यही है। हालेलुया। प्रभु नहीं गिरा रहे कि गिराने खुद का। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि जो आपने पाया वो चीज आशीषित है, और जो आपके नियम अनुसार बाइबल कहती है कि धर्मी लोग क्या कर रहे हैं, धर्म को और न्याय को कभी भी हमको क्या नहीं करना है। कहाँ लिखा है? 12वां पॉइंट में पढ़े, 12वां पॉइंट यही लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी है। हाँ भारी है। धर्मी को सताते, हाँ धर्मी को सताते हो और घूस लेते, हो, और फाटक में दरिद्रों का हाँ न्याय बिगाड़ते हो। बस यही है हमारे धर्मी जो चीज है ना, हमको भूल जा रहा है, हम छोड़ दे रहे हैं धर्मी चीज। और धर्मी चीज ऐसा नहीं है कि जो छोड़ोगे। धार्मिकता क्या है? वही है ना, धार्मिकता को पूरा करना, पिता के आज्ञाओं को पालन करना, उनकी जो नियम कानून है उनके अनुसार से अपने जीवन को चलाना ही धर्म है। हालेलुया। और हम लोग उसको भूल करके अपनी औकात में आ गए पूरी, चाहे मसीह हो चाहे गैर मसीह हो। और इसीलिए बाइबल कहती है कि इसीलिए मनुष्य फंस करके आज नरक की डहार पर अपना रहे हैं। लास्ट में बोलेंगे प्रभु मैं इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन सब मेरा क्या हो गया, चिरहा जेब में चला गया। और चिरहा जेब में पैसा, माने पैसा भी आपको धोखा दे दिया, धन भी धोखा दे दिया, परिवार भी धोखा दे दिया, और यहाँ भी स्वर्ग अभी भी धोखा है, नरक में चले गए। क्या मिला आपको? कुछ है जिंदगी में जो लेकर के जाओगे, जहाँ पे रहोगे, कि जहाँ पे आपको इज्जत और सम्मान दे यीशु मसीह? नहीं देने वाला। हालेलुया। ठीक है, फिर इन वचनों द्वारा हम सबको आशीष मिले। प्रभु परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।